बाबा जी प्रणाम। प्रवीण सहाय। अक्सर आप पुराणों का विरोध करते हैं और विरोध बड़ा खतरनाक ढंग से। अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं कि आप पुराणों को गालियां निकालते हैं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हो कि पुराण ऐसी जलेबी की तरह है जो देखने में टेढ़ा मेढ़ा लगता है, लेकिन इसके भीतर रस बहुत है। अब वो रस क्या है? हम मूढ़ जनों को ये क्या मालूम इसमें रस क्या है? क्या कृपा करेंगे? इन जलेबी के उलझनों को सुलझाने के। हाँ, बिल्कुल करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास वक्त आ गया है। कुछ तो बोलूँगा, बोल तो बहुत कुछ सकता हूँ। बिना बोले अगर चला गया तो एक समुद्र को साथ लेके जाऊँगा, ये ध्यान में रखना। पहला प्रश्न, कई प्रश्नों के जवाब शॉर्ट में होंगे और कुछ प्रश्नों के जवाब मैं विस्तार से दूंगा, क्योंकि वो विस्तार के बिना समझ नहीं आएंगे। शास्त्रों में कहा जाता है गुरु बिना गत नहीं। कहते तो आप भी हो, मार्गदर्शक तो चाहिए, कोई तो चाहिए। इसका अर्थ समझाएं। देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण दी थी जहाँ पावर प्रोडक्शन होता है, एटॉमिक पावर प्लांट है, वहाँ से वायर्स आती हैं आपके पावर हाउस स्टेशन तक। फिर वहाँ से वायरिंग होती है, क्या आ जाता है आपके घर के सामने का ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर से बहुगिनती में लोग विद्युत का कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाए, एटॉमिक पावर प्लांट हो, वहाँ से आपके शहर तक, गांव तक बिजली पहुँच जाए, वहाँ से आपके घर तक आ जाए और आपके घर में सारी फिटिंग करा दी जाए, सब सुविधाओं की, लाइट भी हो, पंखा भी हो, एसी भी हो, हीटर भी हो, पानी ऊपर चढ़ाने वाली मशीन भी हो, सभी का कनेक्शन हो। लेकिन एक चीज अगर न हो तो सब बेकार। वो क्या है? वो है फ्यूज। एक फ्यूज तो हमारे भीतर है जिसकी मैं बात कर चुका हूं। उसने मुक्त होना है।
एक फ्यूज बाहर से चाहिए। वह है गुरु। इसलिए कहा गुरु बिना गति नहीं। गुरु कौन? यहां हम चूक गए। ऐसा नहीं है कि पुराणों में कुछ नहीं। पुराणों में सांकेतिक भाषा है, जो मैंने कल कहा था। सांकेतिक भाषा ज्यादा देर तक चलती है। पानी की सांकेतिक भाषा, लिपि की भाषा, जल, नीर, वाटर इत्यादि इत्यादि। हो सकता है किसी दिन लिपि समाप्त हो जाए, लेकिन पानी की सांकेतिक भाषा, अगर शिलालेख के ऊपर H2O लिखा हो तो उसको कोई ना कोई पढ़ने वाला मिल जाएगा। हमारे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, all are symbolic representations, that's called abbreviations. सभी सांकेतिक भाषाएं हैं। हम चूक गए। हमने इन सांकेतिक भाषाओं को पकड़ लिया। अब शाम को मूर्ति के आगे एक फिक्स वक्त पे आरती करनी है। आप भूल गए इसका मतलब। मंदिर में प्रवेश करते हो, घंटा बजाना है, भूल गए। शंख भूल गए। ये सब दुनिया हमारे भीतर है। फिर हमने बाहर की दुनिया को पकड़ लिया, और फिर हम एक दिन आया कि हम चूक गए। आज हम मंदिर के घंटों से लटके हुए हैं। भीतर के घंटों की हमें कोई फिक्र नहीं, कोई जानकारी नहीं। कौन देगा इस जानकारी को? लिखी हुई हैं शास्त्रों में, प्राचीनतम शास्त्रों में, इन पुराणों में लिखी हैं, लेकिन बांचने वाली तो ये मूर्ख किशोरियां हैं या मूर्ख पंडे हैं। क्या करे कोई? अब मुझे आप चाइनीज भाषा दे दो, मैं क्या पढ़ूंगा? कुछ नहीं पढ़ूंगा, मुझे आती नहीं। पुराणों में सांकेतिक भाषाएं हैं, पहली बात तो ये याद रखो। और उन सांकेतिक भाषाओं में बड़े गहरे अर्थ हैं जो कभी खोएंगे नहीं। ये चित्रों की भाषा है, और प्रकृति बिल्कुल ऐसी ही है। सेब सेब ही रहेगा, सेब का रंग भी वैसा ही होगा, आकार भी वैसा ही होगा, वृक्ष भी वैसा ही होगा। इस चित्रों की भाषा ज्यादा मुस्तकिल होती है। एप्पल बदल सकता है, सेब बदल सकता है, तुम्हारी मान्यताएं बदल सकती हैं, ये तुम्हारी मान्यताएं हैं। लेकिन प्रकृति की संरचना सेब नहीं बदलेगा। हो सकता है सेब एप्पल हो जाए, किसी और भाषा में कुछ और हो जाए। आपकी लिपियों से बदल जाती है, लेकिन प्रकृति की भाषा एक है, वह है चित्रों की भाषा। वो कभी नहीं बदलेगी। पेड़ पेड़ ही रहेगा हरा, क्योंकि उसके भीतर क्लोरोफिल है। सारी प्रोसेसेस
इसलिए मैं कहता हूँ साइंटिफिक, जिसने साइंटिफिक समझ लिया वो मूल तत्व को समझ गया। उसने जान लिया कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 जब मिल जाता है एटम तो पानी बनता है। बेसिक स्ट्रक्चरल ढांचा उसने पकड़ लिया। अब उसे कोई बहका नहीं सकता। लेकिन गुरु होगा क्या? गुरु एक फ्यूज है। मैंने कहा फ्यूज के बिना ट्रांसफार्मर से आई हुई शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए शास्त्रों में लिखा कि जक मत मारना, खुद है तो तुम्हारे भीतर। लेकिन तुम इतने वर्षों से गुम हुए हो, अपने ही घर का पता भूल गए हो। तो किसी जानकार से पूछ लेना, वह जानकार गुरु होता है। गुरु बिना गति नहीं। जिसने जाना खुद अपनी नगन आंखों से जाना। ये प्रसार प्रचार करने वाले किसी कारणवश प्रचार प्रसार करते हैं। उनका कोई निहित स्वार्थ है। आज तो अध्यापकों के भी निहित स्वार्थ होते हैं। लेकिन मैं अध्यापकों की बात ही नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं गुरुओं की। और गुरु इस जमाने में ढूंढना मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। जब तक सृष्टि रहेगी कोई ना कोई तुम्हें मार्ग बतलाने वाला मौजूद रहेगा। तुम अंधे हो, तुम देख ना पाओ, बात जुदा है। मैं रोज बोलता हूं, नहीं मिलेगा लिपियों से, नहीं मिलेगा जप से, नहीं मिलेगा तुम्हारे शब्दों से। वह शब्दातीत है, बियॉन्ड वर्ड्स। लेकिन तुम कुछ न कुछ खोज लेते हो। तुम भगवान कृष्ण की गीता का यज्ञों में मैं जप यज्ञनी, मैं क्या जवाब दूं? मैंने तो वो भी जवाब दे दिया। लेकिन तुमने जप करना छोड़ा। सीधी सरल भाषा बोल रहा हूं। खुद को तलाशना है तो जप छोड़ दो। स्वयं को चाहिए तो प्रयास छोड़ दो। स्वयं से अतिरिक्त कुछ चाहिए, पदार्थ, मान, सम्मान, गद्दी, तो प्रयास करो। सीधा सा फॉर्मूला तुम समझ नहीं सकते। इससे ज्यादा सरल और क्या बोलूं। लेकिन साथ में ये कह देता हूं, दूसरों को पा भी लोगे, सुमेरु पर्वत जितने धन इकट्ठे कर लोगे, मान सम्मान, सर्वोत्तम गद्दियों पर बैठ जाओगे, चक्रवर्ती सम्राट हो जाओगे, शांति नहीं मिलेगी। और शांति ही तुम्हारा मूल भीतर की पुकार है। जैसे रेगिस्तान की महा गर्मी के भीतर
तपते हुए सूरज और जलते हुए रेत के भीतर चलता हुआ पसीना सारा बह गया और राहगीर प्यासा हुआ और राहगीर आवाज दे रहा हो, पानी पानी। और तुम उसे पिला दो घी, देसी घी, लो पी लो, यह ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन क्या घी से प्यास बुझ जाएगी? ज्यादा बढ़िया तो है देसी घी, देखने में भी करीब करीब पानी जैसा ही लगता है, लेकिन क्या रेगिस्तान में जब तुम डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए हो तो पानी की जगह घी चलेगा? नॉर्मल सैलाइन की जगह घी की बोतल लगा दें क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में, चल जाएगा? बस ऐसे ही पुराण हैं। पुराणों में तो अतुल संपदा छिपी पड़ी है। यह है हमारे आदि गुरुओं की, आदि ऋषियों की वो संपदा है जिसको छुपा के रख लिया गया। कोई ना कोई खोजी कभी आएगा और इसको बांच लेगा। खोजी ही से बांच सकता है, वह खोजी आएगा कहां से? अब थोड़ा वक्त है मेरे पास, थोड़ी सी शास्त्रों के भीतर इस जलेबी की टेढ़ मेढ़ को सीधा कर जाऊं। बाचने वाली तो किशोरियां, ये पंडित जन जिन्हें हम पद्म भूषण दे देते हैं, क्या ये बांच पाए? मूर्ख पंडित भागवत पुराण को बांच रहे हैं और ऋषियों ने ये संपदा छोड़ी थी। 18 पुराण और भी हैं। क्या भागवत पुराण को बांचने योग्य ये हैं, या इनका कोई निहित स्वार्थ है? बस कोई बढ़िया सा बैग लेना है, हंसते के भाई, बस कोई घड़ी बांधनी है बढ़िया, बाहर के लोगों को बेवकूफ बनाना है। अरे जरा किसी डॉक्टर से तो पूछो, हॉस्पिटल में जाके नॉर्मल सैलाइन की बोतल की जगह घी की बोतल चलेगी? घी अच्छा होता है। रोटी के ऊपर पानी चपड़ो, उसके बजाय घी अच्छा होता है। लेकिन मरते हुए मरीज के नॉर्मल सैलाइन की जगह घी की बोतल लगा दो तो बचेगा? सारी मानवता आज हॉस्पिटल के भीतर डेथ बेड पे लेटी हुई है। मेरी वार्निंग को समझ लेना, तुम अब मरे तब मरे। और क्या तुम अपने आप को जीवित समझते हो? तुम जीवित हो? सच में कभी एकांत में बैठ के अपने भीतर उतर के देखना, क्या तुम सच में जीवित हो? तो तुम रोने लगोगे। मेरे पास बहुत से व्यक्ति यहाँ आकर रोने लग जाते हैं। मेरा पुत्र पूछता है, पापा ये क्यों रोते हैं?
मैंने कहा पुत्र ये इसलिए रोती हैं कि जीने का सलीका इन्हें मैंने सिखा दिया। ये अहोभाव से रोती हैं। ये दुख दर्द के कारण नहीं रोते, अहोभाव से भी रोना आता है। किसी को इतना सुख दे दो, किसी की उलझनों को इतना सुलझा दो, आंख में अश्क उसके भी आएंगे, लेकिन वो प्यार के अश्क होंगे, धन्यवाद के अश्क होंगे, शुक्राने के अश्क होंगे। विपत्ति से निकले हुए दुख से, दर्द से भरे हुए अश्क नहीं होंगे। भावनाओं का अतिरेक है, दुख से निकले हुए आंसू दुख की भावनाओं का अतिरेक, सुख से निकले हुए आंसू सुख की भावनाओं का अतिरेक है। और आंसू सदा एक्सेस में आता है। एक अंग्रेज यहां पर आ गया, उसने जलेबी खाई, बड़ी स्वादिष्ट थी। उस वक्त में जलेबी भी देसी घी की होती थी, बढ़िया चाशनी होती थी, शुगर। खाकर बड़ी स्वाद लगी उसे, लेकिन फिर पूछने लगा ये स्वाद तो बढ़िया है, इट इज टू टेस्ट, बट फ्रॉम वेयर द शुगर एंटर, खांड कहां से घुसी, कोई पोर तो दिखता नहीं। किस सरिंज के जरिए अगर इसमें घुसेड़ा भी होगा तुमने तो पोर कहां है। रस तो बड़ा स्वाद है। यही हिंदुस्तान है, यहां की कारीगरी महान है। यहां शास्त्रों के अर्थ बदल लिए जाते हैं, इसके भीतर छिपा हुआ खजाना दुनिया त्राहिमाम कर रही है। मरे बचाओ, है कोई? और नहीं तो फिर रामचरितमानस का पाठ रखवा लो, और नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ रखवा लो। और नहीं तो यज्ञ हवन करवा लो, कोई रात का जागरण रखवा लो। कोई रुद्राभिषेक करवा लो, कोई महाकालेश्वर का पूजन करवा लो। सब कर करके हार गए, वो न मिला। एक तू न मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला। ये टेढ़ी मेढ़ी बातें जलेबी की तरह है।
तुम बड़े आसानी से मूर्ख बन जाओगे। और मैं तो रोज कहता हूं, क्या करें, पापी पेट का सवाल है। और पेट का सवाल होता तो हल हो जाता। मुश्किल तो ये पैदा होती है कि वासनाएं दुष्पूर हैं। पेट तो कब का भर गया किशोरियों का। जब जरूरत से बात वासनाओं पे अटक जाती है तो दुष्पूर हो जाती है। अब इनकी जरूरत इनकी वासनाओं में ढल गई, ये कभी पूरी नहीं होंगे। ये पूरे हो जाएंगे, वासनाएं दुष्पूर हैं। तुम इनकी वासनाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। अब हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना लिया, चलो बाहर चलें। दुखी तो सारा जहान है, सब जगह इंसान है। सबकी जरूरत आनंद है, तो किसी भी जगह जाके मूर्ख बना लो। सारा संसार लूटने को पड़ा है। सुनने वाले क्षमा करें, मेरे शहर के सुनने वाले क्षमा करें। हमारी मंडी में एक निस्वार फैक्ट्री आज भी, उसके बड़े मालिक, नाम नहीं लूंगा, बस इतनी कृपा कर दूंगा, तुम मत हंसाया। उसके बेटे, उन्होंने बुलाया, गरीबी बहुत थी, सस्ता जमाना था। हजारपति होना मुश्किल था, लखपति की बात छोड़ो। तुमने गाना सुना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये क्या कहती है बात। 10 लाख बहुत होते थे। वो जमाने की बात, उससे बहुत पहले की बात है, जब 2 आने होती थी सैलरी और घर का सारा खर्चा चल जाता। एक बूढ़े दादा ने अपने गोदी में बैठे हुए पोते से कहा, पोता जी। बोला, हाँ दादू। पुत्र, मेरे जमाने में हम 1 रुपया लेके जाते थे और महीने भर का सामान ले आते थे खाने का। एक रुपया घर से लेके जाते थे, महीने भर का सारे घर का सामान ले आते थे, और बीच में दूध का भी बिल हो जाता था। कुल मिला के सारा निपट जाता था 1 रुपया। तो पोता जी कहने लगे, बाबू, दादू, आज जमाना बदल गया। दादू कहने लगा, हाँ पोता जी, बिल्कुल ठीक, जमाना बदल गया। तो पोता जी कहने लगे, दादू, आज सब दुकानों पे CCTV लगा है। तो मत हंसो, आज वो जमाना नहीं है। हर दुकान पर CCTV लगा है। अब इस बेचारे को नहीं पता, तो उसने सभी बेटों को बुलाया, पुत्रों, लखपति होना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। बांगें खिल गई, बाँछें खिल गई,
मैं तुम्हें करोड़पति बना दूं तो दिल थाम लिया। अरे थोड़ा हार्ट बीट बढ़ गई, जल्दी बताओ। हिंदुस्तान की आबादी कितनी? हम देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो कहते हैं, गाया करते थे, 33 करोड़ आबादी तेरी, जिस तुम करती शोर, दहल जाएंगे दिल दुश्मन के, छोड़ जाएंगे प्राण, शीश झुकाकर भारत माता करते हैं प्रणाम। हम तेरे प्रिय बालक, हमको दो वरदान। तो 33 करोड़, 35 करोड़ हो गए। ठीक है, अगर तुम सारी उम्र में एक व्यक्ति से 1 रुपया लूट लो तो कितने हो गए? वो तो बैठ गए वहां पर, तो कहते हैं हमारी तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ा पिताश्री डॉक्टर को बुलाओगे? ये सत्य बात है। कल्पना की बातें हैं। उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान भी कितना बड़ा है। हर घर तक जाओगे कैसे, और हर घर से 1 रुपया लूटोगे कैसे? ये उस मूर्ख को पता नहीं था। बस ऐसे ही योजनाएं बनाते हैं ये भागवत पुराण के लोग। और अगर किसी तरह विदेश यात्रा करके, झूठ बोल के, कफर तोल के, नहीं पता वो बता के मोरनी कैसे गर्भवती होते हैं, मुझे लोग कहते हैं बाबा आप मत बोला करो, ये दोष आप पर आ जाएगा। मैंने कहा बाकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नाम लेके लिख के मर ना जाइए, फिर तो 307 पक्का। लेकिन ऐसे लोग मरा नहीं करते। इनको तो मैं रोज फिटे लानत देता हूँ। लोगों को कहते हो साथ क्या लेके जाओगे, ऐसे ही भरल बल रोते हैं। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले माटी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और तुम मुग्ध हो जाते हो, वाह क्या बात है।
हमारे घर में भी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा। हम भी भागवत पुराण का सप्ताह रखवा लें और तुम भी रखवा लेते हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बाबाओं को मेमना भेंट करने के लिए कर्ज पे पैसा उठा के लेके आते। मैंने देखे ऐसे लोग। और उन्हें पता नहीं कि उस बकरे के मारने का दोष तुम्हें लगेगा, क्योंकि खरीदा तुमने, भेंट तुमने किया। भागवत पुराण के भीतर बड़ा खजाना छुपा है, लेकिन वो खजाना है उस तरह। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, डाइआयोडो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड, तुमसे बोला भी नहीं जाएगा। डाइआयोडो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रग। एक्रोसस टाइवा ऐसा है, तुम नाम बदल सकते हो। साल्ट की फॉर्मुलेशन कैसे बदलोगे? NaCl, CO2, H2O, ये नहीं बदल जाएगा। इस भाषा को अगर सबको सिखा दिया जाए तो शिलालेख के ऊपर लिखी हुई ये लिपियां बेकार हो जाएंगी। सिंबॉलिक लिपियां चलेंगी और तुम्हें सिंबॉलिक लिपियां ही सीखनी चाहिए। पुराणों में बड़ी अतुल संपदा है। पूछा है गुरु, गुरु एक फ्यूज की तरह काम करता है। और अगर फ्यूज नहीं तो तुम्हारे लिए पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट बेकार। बनती होगी कहीं, विद्युत आती होगी पावर प्लांट में, हमारे बिजली घर में आती होगी, ट्रांसफार्मर में आती होगी, हमारे घर में भी आती होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं चलता। तुम सब बाँच लेते हो। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा मैं अरबपति हो गया। मैंने कहा अच्छा हुआ, लेकिन आनंद आया? वो तो नहीं आया। फिर अरबपति नहीं हुए। फिर अरबपति ना भी हुए होते तो कोई फर्क नहीं होता। आत्मा जलती रही, हृदय तपता रहा। खून उबाल खाता रहा, हिंदू मुसलमान करते रहे और तलाश करते हो शांति की। खुद जन्म देते हो अशांति के कारण, ढूंढते हो शांति। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अगर तुम अपनी मानसिक शांति चाहते हो तो अपनी रगों को स्वस्थ रखो,
हिंदू मुसलमान करना किसी के लिए लाभकारी हो सकता है? वह तो राज करेगा, लेकिन राज तो वो भी नहीं करेगा। मेरी बात को ढंग से सुनोगे तो हिंदू मुसलमान करवाने वाले भी एक बार की सोचेंगे, आनंद तो हमें भी नहीं आया, गद्दी निशीं हो गए, कितनों की बलि दे दी, आनंद तो नहीं आया, आएगा भी नहीं। सब मिल जाए, एक वो ना मिले। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। धनपति हो, गद्दी निशीं हो, लोकतंत्र का चुना हुआ व्यक्ति हो, तानाशाह हो, पावरफुल हो, सब कुछ हो, कल्प वृक्ष हो, स्वर्ग हो, लेकिन इंद्र भी दुखी रहते हैं, तुम्हें पता है? ये कहानी क्या कहती है? बस नहीं है तो चैन है, तृप्ति है तो चैन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, सब हो तुम्हारे पास। ये उस वेला की बात है जब यही जायदाद हुआ करती थी। गोधन गऊ हो, गज धन हाथी हो, बाज धन और रतन धन खान, सब रतन हो, हीरे जवाहरात हो। शांति नहीं आती। यह उन संतों की बातें हैं जो तृप्त हो गए। मुझे लोग कहते हैं मत जाओ छोड़ कर। तुम जीने की योजनाएं बनाते हो, 10 दिन और जीना चाहते हो, 10 मिनट और जीना चाहते हो, और हम जीवन से तृप्त हुए, हमें तुम कहते हो मत जाओ। ये पूछो हम तृप्त कैसे हो जाएं? सवाल ठीक है। और मैंने आज तक और क्या बोला? यही तो बोला, आई नो यूर बेसिक नीड। इसलिए मैं बल को इकट्ठे करने की बात नहीं करता आचार्य की तरह। मैं तो इनसे भी कहता हूं काश इतना वक्त खराब किया होता और आखिर में तुमने निचोड़ निकाला होता, एनलाइटनमेंट होता ही नहीं। बिल्कुल मार्कस की तरह परमात्मा नहीं होता। नीत्शे कहता मैंने परमात्मा को दफन कर दिया, इज डेड। और चारवाक कहता कर्ज ले लो, घी पी लो, और घी प्यास नहीं बुझाता।
न ऋण लेने वाला न ऋण देने वाला, दोनों भस्म भस्म बुतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मैंने मूर्ख कहता हूं, हम तो तृप्त होकर जा रहे हैं, तुम हमें रोकते हो। और हमारे भीतर से भी कोई बोलता है नहीं, अगर तुम चले जाओगे। एक अनकहा समुद्र साथ ले जाओगे। वो अनकहा समुद्र यही पुरांत है। ये हमारी साइंटिफिक ऋषियों की खोज है। बड़ा कुछ भरा पड़ा है इसमें, लेकिन बांचेगा कौन? कौन बांचेगा ऐसा? बांचने वाली ये बुद्धिहीन किशोरियां, जिन्हें शौक है हर साल एप्पल का नया फोन खरीदने का, वो बांचेंगी? या ये पंडित जी महाराज त्रिपुंडधारी ये बांचेंगे? नहीं, इससे कोई संत बांच सकेगा। और संत आज है नहीं, अफसोस। तो तुम रोते तो ठीक हो बेटे, मैं गया तो बांचेगा कौन? बाद में तो घसीटू घसीटू राम रह गए, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन क्या करूं? जीवेषण जब समाप्त हो जाती है, लाख रोको आप महावीर को, कहां रुकते हैं? इस दृष्टि से तो सावरकर भी महंत है। उनकी भी जीवेषणा मर गए थे। जाते जाते आपको जानकर हैरानी होगी, सावरकर निर्लेप होके गए यहां से, तुम्हें नहीं पता इस बात का। जीते जी कुछ भी किया, चरण चुंबन किया, कुछ भी किया, लेकिन जाते हुए निर्लेप होके गए। ये खुशी की बात है। संथारा करके शरीर को छोड़ दिया, विनोबा की तरह, मुनियों की तरह। और मैं उस महान पुरुष को नमन करता हूं इस मसले में। चलो, जाते जाते भी बहुत बड़ा सुधार आया, योनि को सुधार गए। यही सुधारन होता है। अंत तक जाते जाते फलसफा भी अच्छा निकले तो जीवन में क्या किया वो छोड़ देना चाहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। तो कबीर कहते हैं, जब आवे संतोख धन, तुम इकट्ठा करो, तुम्हें कोई नहीं रोकता। मैंने कभी रोका किसी को? तुम गंदगी खाना चाहते हो, खाओ, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। लेकिन मूल उद्गम जिस दिन मिलेगा, उस दिन तुम कहो कि आज मजा है। उस दिन आती है तृप्ति, जब आवे संतोख धन। जब तृप्ति का धन मिल गया, लाख पंगत में बैठे रहो, पंगतें उठेंगी, आएंगी, जाएंगी,
तुम लंगर की पंक्ति में बैठे रहो लेकिन तृप्त ना हो तो पंक्ति में बैठे ही रह जाओगे। और ये भी कोई जीवन है? खाते ही रहो, जोड़ते ही रहो, लोग पाम ही छूते रहे, धो धो के पीते रहे, लोग तुम्हारा नाम ही लेते रहे, हमारा नाम अमर हो जाए, क्या मिल जाएगा? जो नाम आज लोग ले रहे हैं वो था कौन, यह पता है लोगों को? कृष्ण कृष्ण राधे राधे करने वाले जानते हैं राधा कौन थी, कृष्ण कौन था। देखा है कभी? किसको याद करते हो? आखिर आगे ना अपनियों पे आज नाम जपना शुरू कर दिया। कृष्ण कृष्ण राधे राधे थे कौन, कैसे थे, पता नहीं। जब मूल तत्व को भूल गए, कृष्ण थे कैसे? तो नाम का खाक, नाम का करना क्या है? घड़ा ही फूट गया, तुम्हें घड़ा ही नहीं पता कैसा था, सुराही थी कैसा था घड़ा, मटका था कैसा, रंग कैसा था, चाल कैसी, ढाल कैसी। जब फूट ही गया तो पंचभौतिक बचा, और पंचभौतिक के नाम को तुम पूज रहे हो। बड़े मजे की बात है। सब कुछ है, पूछा गुरु, गुरु एक फ्यूज का काम करता है, अनिवार्य। फ्यूज के बिना तुम्हारा जीवन जगमगाएगा नहीं। यह तृप्ति जो मैं कहता हूं, ये कबीर कहते हैं, ये तुम्हारे जीवन की जगमगाहट है। शरीर के ऊपर कपड़ा हो ना हो, खादी हो, महावीर नगन हो जाते हैं। लेकिन जीवन जिए कि बस वर्ष गुजारे, दिनों को धक्के दिए। सच बोलो, तुमने दिनों को धक्के दिया। जीवन जिया तो महावीर ने जिया। जीवन जिया कृष्ण ने जिया, तुमने नहीं जिया। और अफसोस तुमने नहीं जिया। जीवन शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं था। एक छोटे बच्चे को तुम गीता पढ़ा देते हो, पाप कर रहे हो तुम। गीत गाने योग्य उसे नहीं बनाते, गीता पढ़ा देते हो, रटा देते हो। बहुत बड़ी दुश्मनी निकाल रहे हो बच्चे से तुम। यह कभी जी नहीं पाएगा, यह कागजों में उलझा रहेगा, लिपियों में उलझा रहेगा और शास्त्रार्थ करता रहेगा, और कभी आनंद का लम्हा इसके लिए आएगा नहीं। सुख प्रचुर होगा, बस उसी को तुम आनंद समझे जाओ, और तुम्हारे पल्ले कुछ ना। लोग वाह वाह करते रहे, तुम 4-6 बार कपड़े बदलते रहो। किस चीज का परिचय? कपड़े बदलने में सुख है, सुख तुम्हारे भीतर नहीं है। ये इस चीज का परिचय। धन इकट्ठा करो, किस चीज का परिचय? धन इकट्ठा करने में, धन में सुख है, तुम्हारे भीतर सुख नहीं। गद्दियां इकट्ठी करो, उसके लिए किसी की बलि भी देना पड़े तो दो। किस चीज का परिचय? सुख तुम्हारे भीतर नहीं। बस ऐसे ही लोग आज दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। भागवत को बांचने वाले लोग ऐसे ही हैं। जब आवे संतोख धन,
कबीर कहते हैं तृप्ति नहीं आई तो फिर संग दुनिया चले भी तो क्या है। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला सब धन धूड़ समान। अगर तृप्ति मिल गई, एक क्षण तृप्ति का, एक पल तृप्ति का, तुलसी ने लिखा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग और अपवर्ग धरती के और सभी लोगों के सुख। धरिए तुला एक अंग, एक पलड़े में धर। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। तुलन ताहे सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सत्संग का एक क्षण, सत्संग किसे कहते हैं? तुलसी। तुलसी किसे भी कहते हो, लेकिन सत्संग वो होता है जब तुम सत्य के साथ होते हो, अन्यथा तुम झूठ के साथ हो। सत्संग वो होगा जब तुम जान जाओगे सत्य है क्या। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होशियों भी सच, है तो वो सदा से, रहेगा भी सदा। लेकिन सत्य है क्या ये तुमने जाना नहीं, और जिस दिन जानोगे उस दिन ये आएगा तृप्ति। फिर सब बेकार हो जाएगा। तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। उस सत्संग का एक पल, उसे ही रोता है गायक, तू ना मिला। सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, सारी दुनिया चले भी तो क्या है। उसको रोता है, उसकी बात करता है। गुरु एक फ्यूज की तरह है। फ्यूज नहीं, सब बेकार। भीतर की फिटिंग बेकार, बाहर के थर्मल पावर प्लांट बेकार, सब है सृष्टि में। तुम देख रहे हो, तुम उलझ जाते हो किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। ये व्यर्थ के प्रश्न मत पूछो। अगर रस प्यारा है तो पियो, मत पूछो कहाँ की बनी है शराब, कौन सी फैक्ट्री की, कैसे बनी, अंगूरों की बेटी है या किसके। बस इतना जानो कि इसको पीने से मजा बड़ा आता है। और पियो, पियो और जियो। सुध बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो मन की चोरी। हो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, माखन चोर
नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे। देखिए, हम भगवान को चोर कह देते हैं, वो जरा भी गुस्सा नहीं करता। कर गयो मन की चोरी ओ काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।